नाजरीन, आज मैं जिस तामिल हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, उसने पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई मजहब कबूल किया और बाद में ईसाइयत से इस्लाम की तरफ आई। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं असल वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகத்தும். அல்லாவின் நல்லடியார்களே, நான் எப்படி இஸ்லாத்துக்கு வந்தேன்ற என்னுடைய அனுபவத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க வந்திருக்கேன். என் பெயர் சுமையா. நான் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு முன்னாடி என் பெயர் बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ईमान वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे आज यहाँ मौका दिया गया कि मैं अपने ईमान के सफ़र की कहानी बयान करूं और आप लोगों को बताऊं कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम थैनमोज़े था और अब इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा नाम सुमैया है। मेरी स्कूलिंग एक क्रिश्चियन कैथोलिक हाई स्कूल में हुई है, जिसकी वजह से बचपन से ही मेरा रुझान ईसाइयत की तरफ हो गया था और मैं यसू की मूर्ति के सामने पूजा करके सुकून महसूस करती थी। हालांकि मेरा परिवार एक कट्टर हिंदू परिवार था, जहां हिंदू धर्म का पालन और मूर्ति पूजा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, मगर इस सब के बावजूद पता नहीं क्यों मुझे बहुत बचपन से ही कभी भी हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मैं मूर्ति पूजा को पसंद करती थी। मेरी माँ को मेरा ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस मामले में मुझ पर सख्ती करती थीं और कभी कभार मारपीट भी करती थीं, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए सिर्फ उनके साथ मंदिर जाती थी और उनके साथ मूर्तियों के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती थी। मगर मैंने कभी दिल से ना उन्हें अपना भगवान माना और ना ही कभी उनकी पूजा की थी। मुझे नहीं पता कि बचपन से मेरा ऐसा रवैया क्यों था, मगर ये सच है कि मुझे हिंदू धर्म कभी भी पसंद नहीं था। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और हाई स्कूल जाने लगी, तो मेरा हाई स्कूल एक क्रिश्चियन स्कूल था, जहां हमें रोज़ाना 1 घंटा बाइबल की तालीम दी जाती थी। तो वहां से मेरा रुझान ईसाइयत की तरफ होना शुरू हुआ और मैं बाइबल न्यू टेस्टिमेंट घर ले आई और घर में भी फारिग वक्तों में न्यू टेस्टिमेंट पढ़ती रहती थी। कभी कभार मेरी माँ अगर मुझे देख भी लेती, तो वो यही समझती कि स्कूल की किताब है और मैं स्कूल की ही स्टडी कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बाइबल मेरे दिल में घर करने लगी और मुझे बाइबल की तालीमात से एक कल्बी कनेक्शन महसूस होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने माँ से सवाल पूछने शुरू किए और हिंदू धर्म पर एतराज़ उठाने शुरू कर दिए। मैं माँ से पूछती कि अगर ईश्वर एक है, तो हम इतने सारी मूर्तियों और देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? मेरी माँ के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते थे, तो वो मुझे डांट कर चुप करा देती थी कि फजूल सवाल मत पूछा करो। बहरहाल मैं अपने घर में बाइबल पढ़ती रही, मगर अपने परिवार के डर से ईसाई धर्म कबूल नहीं किया था। फिर मेरी शादी हो गई। शादी से पहले भी मेरी माँ ने मेरे पति को बता दिया कि हमारी बेटी मूर्ति पूजा नहीं करती और मंदिर नहीं जाती। मैं शादी होकर एक जॉइंट फैमिली में आई थी और मैं अपने पति के साथ जॉइंट फैमिली में ही जिंदगी गुजारती रही। मेरे पति को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि मैं बाइबल को पढ़ती रही हूँ और ईसाई धर्म को पसंद करती हूँ, मगर मैंने बाकायदा ईसाई धर्म कबूल नहीं किया है। शादी के बाद घर के कामकाज और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कभी चर्च जा सकूं, ईसाइयत कबूल कर सकूं या ईसाई धर्म की इबादत वगैरह कर सकूं। यहाँ तक कि मेरे 2 बच्चे हो गए और मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही। फिर जब मैं 40 साल की हो गई, तो एक मर्तबा फिर मेरे दिल में बाइबल पढ़ने और ईसाई धर्म को कबूल करने की इच्छा जागी। मैंने अपने पति से इजाज़त ली और बाकायदा चर्च जाना शुरू कर दिया। इससे पहले मैंने सिर्फ न्यू टेस्टिमेंट पढ़ी थी और अब जब मुझे ओल्ड टेस्टिमेंट पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है। न्यू टेस्टिमेंट के मुताबिक यीशु खुदा है,
जबकि ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक वो खुदा का बेटा है और खुदा कोई और ज़ात है। फिर इसी तरह यसू किसी और खुदा की इबादत भी करता था, यानी वो अगर खुद खुदा था तो इबादत किसकी करता था? यसू खुद कह रहा था कि मैं जो मोजज़े दिखा रहा हूँ ये मेरी ताकत से नहीं है, बल्कि खुदा की ताकत से है। इस तरह जैसे जैसे मैं ईसाइयत का गहराई से मुतालिया करती चली गई, मुझे अंदाज़ा होने लगा कि असल खुदाई ताकत यसू नहीं है, बल्कि वो ज़ात है जिसने यसू को ताकत दी। जब मैंने अपने इन शकूक के बारे में पादरी से सवाल पूछने शुरू किए, तो पादरी के पास मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा कि बाप खुदा, बेटा खुदा और होली स्पिरिट यानी मुकद्दस खुदाई ताकत तीनों एक ही खुदा हैं, ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। मैंने अगला सवाल किया, तो क्या असल खुदा होली ट्रिनिटी है? पादरी ने कहा, हाँ, यही समझ लो कि ट्रिनिटी ही असल खुदा है, मगर ट्रिनिटी का जिक्र तो बाइबल में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसके बारे में तो ना ही ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है और ना ही न्यू टेस्टामेंट में। मगर पादरी के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे। पादरी की बातों ने मेरी कंफ्यूजन में कमी करने के बजाय मज़ीद इजाफा कर दिया था। फिर मैं प्रोटेस्टेंट चर्च भी गई, मैं जिहोवा विटनेस के चर्च भी गई, मगर हर चर्च का खुदा और यसू के बारे में अकीदा दूसरे से मुख्तलिफ था। यहाँ तक कि उनका इबादत करने का तरीका भी अलग अलग था। कोई यसू की मूर्ति की पूजा कर रहा था, तो दूसरे के मुताबिक मूर्ति पूजा पाप था। बहरहाल जल्दी मुझे ईसाइयत भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू धर्म की तरह कंफ्यूज करने लगा, जहाँ पर किताबों में लिखी मजहबी तालीमात और अमली तौर पर अपनाए जाने वाले दीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसलिए 1 साल बाद ही मैंने चर्च और ईसाइयत से भी खुद को दूर कर लिया। ये सारा किस्सा लगभग आज से 10 साल पहले का है। फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इस दौरान हमारे घर पर एक तामिल अखबार आता था, जिस अखबार के साथ हर जुमे वाले दिन एक मजहबी एडिशन आता था। उस मजहबी सेक्शन में तीनों धर्मों यानी सनातन धर्म, ईसाइयत और इस्लाम तीनों के बारे में मालूमाती तहरीरें होती थीं। मैं वो सेक्शन काफ़ी शौक से पढ़ती थी, जिसमें कुरानी आयात का तर्जुमा और कभी-कभी इस्लामी कहानियाँ होती थीं। शुरू-शुरू में मैंने उस अखबार से कुरान करीम की आयात का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। इस तरह मुझे इस्लाम की बुनियादी कुछ चीज़ों की मालूमात हासिल हुईं। मुझे पता चला कि इस्लाम का बुनियादी धार्मिक विश्वास क्या है, ज़कात और रोज़े के क्या अहकामात हैं, नमाज कैसी इबादत है। इस तरह मुझे उस अखबार से इस्लाम के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुईं। इसी तरह इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है, औरत के क्या हुकूक हैं, ये सारी बातें मुझे वहाँ से पता चलीं। कभी कभार उस अखबार में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हालात ज़िंदगी के बारे में भी मज़ामीन छपते थे। इस तरह मैं इस्लाम से क्लोज होती चली गई और मुझे कुरानी आयात जमा करने का शौक़ हो गया। मैं उस अखबार से पढ़ पढ़ कर एक डायरी में नोट करती और मुझे कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का शौक़ होने लगा। उसी अखबार के ज़रिए मेरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शक भी दूर हो गया, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर बता रहा था कि वो ना ही खुदा थे और ना खुदा के बेटे, बल्कि वो वैसे ही खुदा के नबी थे जैसे कि इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और उसी अंबिया के सिलसिले के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं उस अखबार के ज़रिए जितना ज़्यादा इस्लाम को जानती और समझती जा रही थी, मुझे हर बात सच्ची और खरी लगती थी। मुझे उन बातों में कहीं भी मबहम और गैर वाज़े, या आप यूँ कह लीजिए कि ऐसे पेचीदा अकायद नहीं मिलते थे कि जिनको इंसानी अकल समझने से कासिर हो। फिर मेरे दिल में और तजस्सुस पैदा होने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद पढ़ूँ कि इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम और मर्तबा, और मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा की बग़ैर बाप के पैदाइश के बारे में इस्लाम क्या कहता है। मेरी यही क्यूरियोसिटी और तजस्सुस मुझे लाइब्रेरी ले गया
اور میں نے لائبریری میں جا کر ایسی کتاب سرچ کرنا شروع کر دی جس میں مجھے یہ ساری تفصیل مل سکے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے تامل زبان میں ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا حضرت عیسیٰ کا کردار قرآن کی نظر میں۔ مجھے اس کتاب نے عیسائیت اور اسلام کے سارے بنیادی ایمانی عقائد میں پائے جانے والے فرق کھول کھول کر سمجھائے۔ مجھے پتہ چلا کہ خدا یعنی گاڈ کون ہے اور نبی کیا ہوتا ہے، کیسے اسلام نبوت اور خدائی مرتبے کو الگ الگ بیان کرتا ہے اور دونوں کو آپس میں گڈمٹ نہیں کرتا، نہ کوئی کنفیوژن پیدا کرتا ہے، بلکہ اسلام کے پاس تو میری پچھلی ساری کنفیوژنز کے جواب تھے۔ اس کتاب میں سورہ اخلاص کی تشریح بہت تفصیل سے سمجھائی گئی تھی کہ گاڈ یعنی اللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی وہ اولاد اور بیوی جیسے انسانی رشتوں سے پاک ہے۔ یہ صورت سارے دوسرے خداؤں کی نفی کر رہی تھی۔ نہ کوئی مورتی خدا ہو سکتی ہے، نہ کوئی جانور اور نہ کوئی دیوی دیوتا یا کوئی انسان، کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی خدا کا پارٹنر یا خدا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی خدائی طاقتوں کا بھاگیدار نہیں ہو سکتا۔ اس اکیلے نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ اکیلا ہی اسے چلا رہا ہے۔ اسے کسی اسسٹنٹ کی نہ ضرورت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ اس کتاب نے مجھے توحید سکھائی۔ یہ میرے اس بنیادی سوال کا جواب تھا جو بچپن میں اپنی ماں سے پوچھتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر قرآن کی ایک سورت اتنی اچھی ہے اور اس نے میری اتنی رہنمائی کی ہے تو پورے قرآن میں کتنی ہدایت ہوگی۔ اس دن سے میرے اندر تامل ترجمے والا قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر کے قریب ایک مسلمان عورت سے کہا کہ وہ مجھے تامل ترجمے والا قرآن مجید لا کر دے۔ اس نے حامی بھر لی کہ وہ لا کر دے گی، مگر اس نے کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی مجھے قرآن لا کر نہیں دیا۔ پھر میں ایک دن خود ایک اسلامک بک شاپ پر گئی اور میں نے ان سے تامل ترجمے والا قرآن مجید مانگا۔ وہاں سے مجھے وہ قرآن مجید ملا اور میں اسے لے کر گھر آئی۔ یقین کیجئے وہ میری زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ جس دن میں تامل ترجمے والا قرآن مجید لے کر آئی، اس دن میں اتنی خوش تھی کہ میری ساری زندگی کی خوشی بھی جمع کی جائے تو اس ایک دن کی خوشی اس سے سب سے زیادہ تھی۔ اس مسلم دکاندار نے مجھے وضو کرنا سکھایا۔ اس نے کہا کہ جب تم اسے پڑھنا شروع کرو تو اچھے سے چہرہ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو لینا اور اسے پاک ہاتھوں سے پکڑنا۔ قرآن مجید پڑھنے سے مجھے پتہ چلا کہ میرا اللہ کون ہے، میرا کریٹر کون ہے۔ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی یہ کوئی 1-2 سال پر محیط نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے 40 سال کی عمر میں چرچ جانے کی اجازت دی اور عیسائیت کو فالو کرنے کی اجازت دی تھی۔ تب سے لے کر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے تک 10 سال گزر چکے تھے اور مجھے اب 50 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ میرا اصل گاڈ کون ہے اور اس خدا، اس اللہ کی طرف جانے والا رستہ کون سا ہے۔ مگر اس سب کا پتہ میرے گھر والوں کو نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام کو سرچ کرنا شروع کر دیا تھا یا میں قرآن مجید پڑھ رہی ہوں۔ میرا پتی اس وقت تک ہزاروں لاکھوں خداؤں کی پوجا کرنے والا اور مورتیوں کو سجدہ کرنے والا ایک ہندو ہی تھا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اب اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے۔ میں نے خدا کو پہچان تو لیا تھا، مگر اسلام کیسے قبول کرتے ہیں یا اب آگے عبادت وغیرہ کیسے کرنی ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر کے پاس رہنے والی مسلم خاتون سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک سے 10 دن پہلے کی بات ہے۔ میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب رمضان شروع ہو تو میں بطور مسلمان اس مہینے روزے رکھوں۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے کسی امام مسجد کا فون نمبر لا کر دے جس سے فون پر روزے رکھنے کا طریقہ اور بہت ساری اسلامی معلومات حاصل کر سکوں، مگر وہ میری مدد کرنے سے ڈرتی تھیں۔ شاید وہ میرے ہسبینڈ یا دوسرے لوگوں کے سخت رد عمل سے خوفزدہ تھیں۔
इस बार भी उसने हामी तो भर ली, मगर मुझे नंबर लाकर नहीं दिया। इसलिए वो रमज़ान, यानी ये रमज़ान 2016 की बात है, कि वो ऐसे ही गुजर गया। ना ही मैं इस्लाम कबूल कर सकी और ना ही रोज़े रख सकी। इसी तरह 3 महीने मज़ीद गुजर गए और मेरा किसी मुसलमान से कोई राब्ता ना हो सका जो कि मुझे कलमा पढ़ाता या इस्लाम सिखाता। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू की। वहाँ यूट्यूब पर मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसका नाम था हिंदू ब्राह्मण लड़की का कबूल इस्लाम। वो वीडियो जिस आदमी ने शेयर की थी, उसने वीडियो के आखिर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था कि अगर कोई उनसे राब्ता करना चाहे तो कर सकता है। मैंने उस नंबर पर राब्ता किया और उन्हें अपनी शॉर्ट स्टोरी सुनाई कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ आई और अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पर कलमा शहादत पढ़ाया और मैंने ओथ लिया कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि आप आज से मुसलमान हो। मैं उस दिन बहुत खुश थी, जैसे कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। अगरचे मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का शुक्र है कि मैं इस दुनिया से काफिर होकर नहीं जाऊंगी। फिर उन साहब ने मुझे उसी हिंदू ब्राह्मण लड़की का नंबर दिया कि जिसने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी थी। उन्होंने कहा कि फातिमा से गाइडेंस लेती रहिए, वो आपको नमाज पढ़ना और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाती रहेगी। अल्लाह ताला फातिमा नाम की उस लड़की को जज़ाए खैर दे, जिसने स्टेप बाय स्टेप मुझे नमाज पढ़ना और इस्लाम पर अमल करना सिखाया। मैं उसके लिए जन्नत के आला मुकाम के लिए दुआ गो हूँ और हमेशा रहूँगी। फिर जब मैंने पहली नमाज पढ़ी, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया, मगर वो ये सब सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली अगरचे मज़हब के हवाले से इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मगर फिर भी उनसे तुम्हारा इस्लाम कबूल करना बर्दाश्त नहीं होगा। लोग हमसे मिलना-जुलना छोड़ देंगे। कोई हमें अपने घर नहीं बुलाएगा। शादी ब्याह में भी हमें कोई नहीं बुलाएगा। मैंने तुम्हें बाइबल पढ़ने की इजाज़त दी थी। तुम चाहे तो कुरान भी पढ़ो, मगर ये बात छुपा कर रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं और इस्लाम कबूल करने की भी ज़रूरत नहीं, मगर कुरान पढ़ सकती हो। मैंने कहा कि मैं तो पहले से इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि अल्लाह एक है और सिर्फ वही इबादत के लायक है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंबिया कराम के सिलसिले के आखिरी और सच्चे नबी हैं, और जो शख्स भी इन चीज़ों पर ईमान रखता है वो मुसलमान है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल सच्चाई से दूर गुजार दिए। अब मुझे सच्चाई पता चल गई है, तो मैं अब इससे दूर नहीं रह सकती। मैं कम से कम किसी इंसान की खातिर तो अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकती। इस तरह मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ा-थोड़ा करके इस्लाम पर अमल करना शुरू कर दिया। मेरे लिबास और मेरी ज़िंदगी गुजारने के बदले हुए रवैये से आहिस्ता-आहिस्ता रिश्तेदारों को पता चलना शुरू हो गया। मेरे हस्बैंड को ज़ाती तौर पर मेरे इस्लाम कबूल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वो रिश्तेदारों और बिरादरी की वजह से खौफज़दा थे। रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। लोगों ने मेरे बारे में कहा कि पहले इसने ईसाईयत कबूल की और अब इस्लाम। पता नहीं इसका अगला ठिकाना कौन सा धर्म होगा। पता नहीं अपनी मौत तक फैसला भी कर पाएगी या नहीं कि इसे असल में कौन सा धर्म अपनाना है। रिश्तेदारों ने अपनी बातों से मुझे बहुत तकलीफ दी। उन्होंने कहा कि इसे धर्मांतरण की बीमारी लग गई है। किसी ने कहा कि बिरयानी खाने की शौकीन है, सिर्फ बिरयानी के लिए मुसलमान हुई है। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैंने गलत क्या किया है। मैं सिर्फ उस एक खालिक की इबादत करना चाहती हूँ जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है, जबकि ये लोग उसकी तख्लीक की गई चीज़ों की पूजा करते हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता नापसंदीदा रिश्तेदार दूर होते चले गए
اور اب 2017 میں میری زندگی کافی اسموتھ ہو گئی ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا آٹسٹک چائلڈ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ 8 سال بہت تکلیف میں گزارے ہیں۔ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل اور ٹف کام ہے، مگر جب میں دن میں 5 بار نماز پڑھتی ہوں تو میرا اسٹریس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو شانت محسوس کرتی ہوں۔ 5 وقت کی نمازوں نے میری زندگی کو پرسکون کر دیا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا۔ کبھی کبھار میں سوچتی تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ خود بھی خودکشی کر لوں، مگر اب اسلام قبول کرنے کے بعد میری سوچ یکدم بدل گئی ہے۔ الحمدللہ، اسلام نے میری اور میرے بیٹے کی زندگی بچا لی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے بھی آہستہ آہستہ اسلام کو جاننا اور سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ بس میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو ہدایت دے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔